friends, and thank you so much Sanskar Educational Group for inviting me for this career counseling session. अ, जैसा कि सर ने कहा, मैं सर की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। जैसे ही घर में एक बच्चे का जन्म होता है, बालक या बालिका, तो माता पिता एक मन बना लेते हैं कि ये बड़ा होकर हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, हम इसको डॉक्टर बनाएंगे, हम इसको सीए बनाएंगे। और जो बिज़नेस क्लास फैमिलीज़ हैं वो शुरू से ही कि हमारे बिज़नेस को आगे बढ़ाएगा। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, माता पिता को समझ में आने लग जाता है कि उसकी जो रुचियां हैं वो कुछ अलग है। हमने जो सोचा है शायद ये वो बनना नहीं चाहता या चाहती है। तो कैरियर काउंसलिंग तो एक बहुत आगे की चीज़ है। आज का जो सिनेरियो है उसमें हमें ऑलराउंडर्स की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर बन गए मतलब आपको पूरी दुनिया का कुछ भी मालूम नहीं हो, सिर्फ आप डॉक्टर हैं। या अगर आप प्रिंसिपल बन गए किसी स्कूल के तो सिर्फ आपको प्रिंसिपल का ही मालूम हो। आपको स्पोर्ट्स भी मालूम होना चाहिए, आपको आर्ट भी मालूम होना चाहिए, आपको करंट अफेयर्स भी मालूम होना चाहिए, पॉलिटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि 6th क्लास जो रहती है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। 6th क्लास में क्या होता है कि स्टडीज़ का भी, पढ़ाई का भी आप लोगों के ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता है। तो 6th क्लास से मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। सबसे पहले जैसे ही बच्चा 6th क्लास में आए, मैं चाहती हूँ कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसकी रुचियाँ डेवलप करवाएं। अभी तक क्या होता है, बच्चा स्कूल जाता है, घर आता है, होमवर्क करता है, टीवी देखता है, 1 घंटा खेलता है, होमवर्क करता है, सो जाता है। बस यही उसकी दिनचर्या होती है। कुछ ज़्यादा होगा तो पेरेंट एक आधी ड्राइंग क्लास में भेज देंगे या कोई ग्राउंड पर खेलने भेज देंगे। पर अब सिनेरियो वो नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बहुत टफ है। तो जैसे सर ने कहा, गुप्ता सर ने, कि 9th क्लास से वो होना चाहिए। मेरा मानना है कि 6th क्लास से बच्चे को एक उसका रुझान डेवलप हो जाना चाहिए कि उसको किस फील्ड में जाना है। सबसे पहले पेरेंट्स को न्यूज़पेपर से स्टार्ट करवाना चाहिए। जैसे ही बच्चा सुबह उठे, उसका जो भी डेली रूटीन है, उसके बाद पेरेंट्स मतलब उससे ये कहें कि बेटा तुम सिर्फ हेडलाइंस पढ़ो न्यूज़पेपर की। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो उससे उसको करंट अफेयर्स के प्रति रुझान होगा, उसे हर चीज़ के बारे में नॉलेज होगा, उसे समाज में जो गलत और सही चल रहा है उसका आभास होगा। जैसे अभी अगर कोरोना चल रहा है, अगर 6th क्लास का बच्चा डेली न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो उसे ये मालूम पड़ेगा कि कोरोना कितनी ख़तरनाक चीज़ है। तो वो अपने साथ साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी बताएगा, जागरूक होगा। या अगर वो देखेगा कि देखो बंगाल में चुनाव हो रहा है, लोग पॉलिटिक्स में क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं, तो उसे ये मालूम पड़ेगा कि अगर मैं बड़ा होकर पॉलिटिशियन बनूंगा तो ये चीज़ मुझे बुरी लगी थी, मैं भी ये नहीं करूँगा। या आज से IPL स्टार्ट हो रहा है तो बच्चा उसमें देख सकता है कि देखो IPL के जो प्लेयर्स हैं वो कितने महंगे बिकते हैं, करोड़ों में। अगर मैं क्रिकेट को अपना प्रोफेशन बनाता हूँ तो मैं बड़ा होकर कितना नेम और फेम अर्न कर सकता हूँ। तो न्यूज़पेपर एक समाज का दर्पण है। अच्छी क्वालिटी के न्यूज़पेपर्स दीजिए उसको, अपनी लोकल लैंग्वेज का भी दीजिए और एक इंग्लिश का भी दीजिए। दूसरी बात यह है कि उसको 1 घंटा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में भेजिए, जो भी आपके लोकल एरिया में है, चाहे वो बैडमिंटन क्लब हो, फुटबॉल क्लब हो, क्रिकेट क्लब हो, जिम्नेशियम हो, एरोबिक्स हो। 1 घंटा आप उसको वहाँ पर भेजिए कि आपको यहाँ पर जाना है। उससे बच्चे की थोड़ी, जो आजकल का हमारा हो गया है कि बच्चे बस मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, उनकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है। तो स्पोर्ट्स में भी उसकी रुचि डेवलप होगी और साथ में उसकी बॉडी फिटनेस भी ठीक रहेगी। उसके बाद मैं ये चाहती हूँ कि चाहे हम किसी भी धर्म के हों, 15 मिनट्स माता पिता, दादा दादी, नाना नानी बच्चे को 15 मिनट दिन में कोई भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज सुनाएं या हमारे धर्म के बारे में बताएं कि ये कितना पुराना है। जो हमारे परिवार के रिचुअल्स हैं, जैसे कि हम लोग सुबह उठकर भगवान का भजन करते हैं या उनका पूजा पाठ करते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के हो, एक रिलीजियस एजुकेशन देना भी 6th क्लास से हमें स्टार्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है कि हमने ये देखा है कि
जैसे घर में लड़का है तो भाई तुम्हें कुछ काम नहीं करना है क्योंकि तुम तो लड़के हो। मैंने देखा है बेड पे बच्चे बैठे रहते हैं, मम्मी पानी लाना, मम्मी मैगी लाना, मम्मी ये लाना। मैं ये चाहती हूँ कि लड़का हो या लड़की हो, 6th क्लास से उनको आप किचन में लेकर आइए, उनको हेल्प कीजिए। मेरे बच्चे एक जैपनीज़ कार्टून देखते हैं, उसमें मैंने देखा है कि उन लोगों को एक वीकली वो दिया जाता है टास्क कि भाई तुमको है ना गार्डन क्लीन करना है या तुमको पेट को घुमाने ले जाना है। मतलब आप उसको एक जिम्मेदारी दीजिए कुछ भी, कि तुमको ये घर की सफाई करना है, ये तुमको आज ये करना है, तुम्हें आज अलमारी को ऑर्गेनाइज़ करना है, आज तुम्हें मम्मी के साथ किचन में हेल्प करना है, जिससे उसको एक सब चीज़ का नॉलेज हो कि एक गृहस्थी कैसे चलती है, घर कैसे चलता है, घर में क्या क्या चीज़ें होती है। जब उसका खुद का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहेगा इसमें, तो एक फैमिली का जो बॉन्डिंग है वो भी उसमें डेवलप होगा। उसके बाद में मैं ये चाहती हूँ कि बच्चा थोड़ा बहुत जो है आप उसको करंट अफेयर्स की बुक ला के दें, तो उसको एक पूरा जो नॉलेज है उसका वो बढ़े। उसके बाद उसको एक 2 रीजनल लैंग्वेज और 2 इंटरनेशनल लैंग्वेज आप सिखाइए, कोई सी भी, जो भी वो हो। जैसे हमारे घर में हम लोग साउथ इंडियन मूवीज़ बहुत देखते हैं, तो मैं अपनी बेटी को मलयालम और बांग्ला सिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी लैंग्वेज के अलावा 2 और लैंग्वेज उसको आनी चाहिए। आप चाहें तो जैसे कि ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज़ रहते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ भी ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग लैंग्वेज कोर्सेज़ चलाती है। आप बच्चे चाहें तो अभी समर वेकेशन में 3-3 महीने का स्पेनिश या जैपनीज़, इटालियन, जो भी आप लोगों को लैंग्वेज पसंद है वो आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब बात आती है मेन करियर की। जैसा कि सर ने कहा कि हमारी सोसाइटी में अभी भी यही है कि डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं या सीए बन सकते हैं, इसके अलावा कोई और फील्ड है ही नहीं। सर का कहना सही है, पर मेन जो फील्ड हैं वो ये 3 ही हैं। फिर इसके जो हैं वो डाइवर्जेंस है। जैसे कि अगर आप MBBS करते हैं तो कुछ लोग प्रोफेसर बन सकते हैं, कुछ साइंटिस्ट बन सकते हैं, कोई रिसर्च में जा सकता है। आप खुद का हॉस्पिटल करके एज अ बिजनेसमैन बन सकते हैं। आप अगर इंजीनियर बने तो फिर से आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। अगर आप सीए बने हैं तो आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट आप बना सकते हैं। तो ये है। अब मेन आता है 9th क्लास। 9th क्लास से मैं डॉक्टर हूँ, मेरी हमेशा आदत है कि मेरे पास कभी भी टीनेज गर्ल्स बॉयज़ आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो मैं उनके साथ बात करती हूँ। मैं पूछती हूँ बेटा तुमको आगे जाके क्या बनना है, तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, वो इधर उधर देखते हैं मम्मी पापा को कि वो क्या बोलेंगे। हमें ऐसा नहीं होना है, क्योंकि हम लोगों के टाइम पर कंपटीशन बहुत कम थी, पर जो आप लोगों का समय आने वाला है तो इतना ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है कि आपको अपडेटेड रहना ज़रूरी है। 9th क्लास से ही आपके दिमाग में एक हो जाना चाहिए कि मुझे एनिमेशन में जाना है, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, मुझे फ़ाइन आर्ट्स करना है, या मुझे क्रिकेटर बनना है, या मुझे डॉक्टर बनना है। जो भी बनना है वो आपका एक 9th क्लास से डिसाइड होना चाहिए, और 9th से ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि स्कूल्स में जो आपकी जो पढ़ाई होती है उसको आप सिर्फ पास होने के लिए ना पढ़ें। जो आपका 6th क्लास से जो आपकी बुक्स होती है, साइंस और सोशल साइंस और इंग्लिश, ये आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर ना रटें, आप पूरा चैप्टर पढ़िए। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जो पीछे एक्सरसाइज है वो आपको रटना नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद उसके आंसर दे देंगे। ये नहीं है कि मैडम ने 1 पेज का आंसर लिखाया और हम चलते फिरते उसका रट्टा मार रहे हैं, एग्ज़ाम में गए और वो लिख कर आ गए, आपके ब्रेन में तो वो गया ही नहीं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप पूरे चैप्टर को पढ़िए, एक एक लाइन उसकी पढ़िए, और फिर जो उसमें बैक में एक्सरसाइज दी हुई है वो आप खुद करने की कोशिश कीजिए। जो आपकी क्लास में मैडम ने करवा दिया उसके पहले आप उसको कीजिए। और 9th क्लास से डॉक्टर, इंजीनियर और सीए जिनको भी बनना है, 9th क्लास से आप कोई अच्छी बुक्स जो हैं, मतलब मेरी आदत ये थी कि जो स्कूल का सिलेबस होता था उसके अलावा हमारे टाइम पे रिफ़्रेशर बुक्स आती थी, तो मैं हमेशा वो रिफ़्रेशर बुक्स जो है वो पढ़ती थी और मैं अपने आंसर्स उसमें से बनाती थी।
मुझे ये लगता था कि क्लास में मेरा आंसर सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो जैसे मैडम ने होमवर्क दिया, वो फिर हमारी क्लास में ऐसा आदत था कि मैडम 3-4 बच्चों के आंसर पूछती थी, फिर जो उनको बेस्ट लगता था वो उसको लिखाती थी। तो मेरे अंदर एक कंपटीशन थी कि मेरा ही आंसर मैडम लिखवाए सब बच्चों को। तो एक आप ये आदत डालिए कि एक ही सब्जेक्ट की कई बुक्स पढ़िए। जैसे अभी मेरी बेटी ICSE बोर्ड में पढ़ती है, पर मैं उसको NCERT की भी बुक्स पढ़ाती हूँ। वही जो चैप्टर है वो NCERT में से भी पढ़ती है, वही जो चैप्टर है वो जो उसका स्कूल की बुक है उसमें से भी पढ़ती है। बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। अभी भी हम लोगों के घर में आदत है कि हम 1 घंटा बुक रीडिंग करते हैं। वो हर एज ग्रुप के हिसाब से अलग हो सकती है। जैसे जो मैं हूँ, मैं कुछ फ़िलोसफिकल या कुछ ऐसी बुक्स पढ़ती हूँ। मेरी जो छोटी बेटी है वो बच्चों की स्टोरीज़ पढ़ती है। मेरे हस्बैंड है वो कुछ कॉरपोरेट बुक्स पढ़ते हैं। तो बुक रीडिंग की आप एक आदत डालते हैं। अब क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहूँगी जो फ्यूचर में डॉक्टर या मेडिकल फील्ड को अपना करियर बनाना चाहते हैं। बायो लेने के बाद ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डॉक्टर ही बन सकते हैं। बायो लेने के बाद काफ़ी डाइवर्सिफाइड फील्ड्स हो गई है आजकल। जैसे कि जो आपका ये तो है मेडिकल, मतलब डॉक्टर तो आप बन ही सकते हैं। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी आजकल काफ़ी ग्रो कर रही है। देख रहे हैं आपकी कई नई नई बीमारियां हर साल आती हैं, और बीमारी आएगी तो हमें उसकी दवाई तो चाहिए ही। तो फार्मा इंडस्ट्री भी आजकल काफ़ी हाई रेटेड मानी जा रही है। बल्कि हमारे डॉक्टर्स में भी MD फार्मा, हम लोग जो पहले फील्ड लेते थे उसको कोई भी नहीं मानता था कि ये कोई फील्ड नहीं है, पर आजकल देखा जा रहा है कि उस फील्ड की भी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। तो आप अपना करियर जो है वो फार्मा में भी बना सकते हैं। 12th के बाद आप B फार्मा M फार्मा कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं उसके। और दूसरा फिर आता है हमारा पैरामेडिकल फील्ड। पैरामेडिकल में हमारी जो नर्सिंग फील्ड होती है, OT असिस्टेंट्स होते हैं, ऑफ्थेल असिस्टेंट्स होते हैं, एक्सरे असिस्टेंट्स होते हैं, लैब टेक्नीशियंस होते हैं। इनका पूरा 3 ईयर 1 ईयर 6 मंथ्स डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज होते हैं, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस से करवाए जा सकते हैं। तो हर बच्चा अपने कैलिबर और इंटरेस्ट के हिसाब से फील्ड चूज़ कर सकता है। जैसे कि मेरा हॉस्पिटल है तो मैं अकेले तो हॉस्पिटल नहीं चला सकती ना, मुझे OT में भी एक OT असिस्टेंट चाहिए, मुझे एक टेक्निकल असिस्टेंट भी चाहिए, मुझे एक बर्थ असिस्टेंट चाहिए। ऐसे ही एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है, उसको ऑफ्थेल असिस्टेंट चाहिए। तो ये भी एक फील्ड है। दूसरा नर्सिंग फील्ड भी अब काफ़ी इलॉबरेटेड हो चुकी है। आप नर्सिंग फील्ड में ऐसा नहीं कि आप नर्सिंग करोगे तो आप सिर्फ नर्स ही बनोगे, आप ट्यूटर भी बन सकते हैं। ट्यूटर एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। इसमें आपको BSc नर्सिंग करने के बाद MSc करना होता है, और आप ट्यूटर बन सकते हैं बड़े बड़े नर्सिंग कॉलेजेस में। और नर्सिंग के अलावा अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड आती है फोरेंसिक। जैसा कि हम जानते हैं कि सोसाइटी में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, साइबर क्राइम प्लस दूसरा क्राइम। तो एक फोरेंसिक जो फील्ड आती है, पहले MBBS के बाद ही आप MD कर सकते थे फोरेंसिक साइंसेज में, पर अब इसमें BSc और MSc भी हो गया है, और वो कोलैबोरेटेड होता है। मतलब आप BSc विथ MSc कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें आपको जो है, जैसे आप CID या जो भी हम लोग ये देखते हैं ना अट्रैक्टिव एजेंसीज़, इसमें आपको काफ़ी अच्छी जॉब मिल सकती है। फिर उसके बाद भी आप अपने आप को स्पेशलाइज्ड कर सकते हैं। जैसे कोई फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बन सकता है, कोई साइबर एक्सपर्ट बन सकता है। तो ये फील्ड भी काफ़ी हाईली पेड फील्ड हो गई है। तो मेडिकल प्रोफेशन बच्चों, ऐसा नहीं सोचना है कि हमें सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बड़े बड़े चेन ऑफ लैब्स खोल सकते हैं। जैसे हम आजकल देख रहे हैं थायरोकेयर है, SRL है। ये डॉक्टर्स नहीं हैं, ये डॉक्टर्स ने नहीं खोली है, पर डॉक्टर्स उनके ऊपर डिपेंडेंट है, बड़ी बड़ी टेस्ट उनके यहाँ पर होते हैं। तो ये है। अब एक लिमिटिंग फैक्टर आता है मनी। कई जो प्रतिभाएं हैं वो वहीं के वहीं दबी रह जाती है, क्योंकि जो उनके पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं इस बारे में आपको खुद अपना एग्जांपल देना चाहती हूँ। मैं भी कोई रिच फैमिली से नहीं थी। मेरे फादर ऑल्दो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, बट वी हैड लिमिटेड सप्लाई, वी वर 3 सिस्टर्स। तो मैंने जो अपनी पढ़ाई की है, हालांकि मेरे टाइम पर तो फीस काफ़ी कम होती थी,
हम लोगों के टाइम पे मेरा जो पूरा MBBS है वो 60,000 में हो गया था, तो वो तो बहुत कम फीस थी। बट इसके लिए आजकल बैंक्स बहुत अच्छे से लोन देता है, वो भी 0% इंटरेस्ट पे। तो अगर आपके घर में ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसमें आपको, जैसे ही आपका किसी भी कॉलेज में सिलेक्शन होता है ना, तो आप अपना एडमिशन लेटर बैंक में प्रोवाइड करेंगे, वो आपको तुरंत पूरी फ़ीस जो है वो लोन बेसिस पे दे देते हैं। और वो लोन आपको ऐसा नहीं कि बस लिया और अगले महीने से किश्त चालू हो गई। जब आप कुछ बन जाते हैं, जब आप जॉब में आते हैं, उसके बाद आपको वो लोन जो है वो पे करना रहता है, और काफ़ी कम उसका इंटरेस्ट होता है। मेरे टाइम पे तो 0% था, पर अब क्या है वो मैं चाहती हूँ संस्कार एजुकेशनल ग्रुप से कि वो किसी बैंक को भी लेकर आएँ, और मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो बच्चों को गाइड करें। और दूसरा ये है कि आपके एरिया में जो काफ़ी बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो अच्छे लोग हैं, ऐसा है तो आप उनसे भी हेल्प मांग सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कुछ नहीं बन सकते। हमारी सोसाइटी में काफ़ी अच्छे लोग भी हैं जो एजुकेशन को काफ़ी हाई ग्रेड्स देते हैं, तो वो लोग भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना सेशन एंड करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। और फ्यूचर में आपको कभी भी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे पर्सनली भी मिल सकते हैं या संस्कार ग्रुप के थ्रू भी मिल सकते हैं। आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।